फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आज अप्सरा मॉम ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे कि अप्सरा मॉम इतने गुस्से में है कि इनका जो गुस्सा है वो काबू में नहीं आ रहा है। और क्या क्या इन्होंने अपनी बहुओं को लिए बोल दिया है और किस टॉपिक को लेकर बोला है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात होती है कि अप्सरा मॉम अपनी बहुओं से इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि मतलब इनकी बहुओं को, रंजना हो या मनीषा, दोनों को जल्दी जल्दी काम करना होता है, बट किचन में जो गंदगी होती है वो वहीं छोड़ देती है। या किसी भी घर में होगा, अगर हमारे घर में भी हमारी सासें ऐसा देखेंगी या बहुओं को इतना गंदा, या बहू सास को देखेगी तो ज़रूर बोलेगी, रुकेगी नहीं। क्योंकि किचन में एक ऐसा वो होता है कि मतलब किचन की जब हम गंदगी को साफ़ नहीं करते हैं ना, तो सच में हमारा मन खाना बनाने में नहीं लगता है। और हम कितना भी खाना बना लें, वो खाना खाने के लायक ही नहीं होता है। आपने देखा होगा, मतलब इनके वीडियो में हमने देखा है कि जब एक बर्तन धुलती है तो बर्तन धुलने के बाद जो सिंक का पानी होता है वो सिंक में ही जाम रहता है। और मतलब ये जो उसमें ढक्कन लगा होता है उसको नहीं निकालती हैं कि जिससे कि इसका पानी निकल जाए। और जो खाने के बाद जो भी जूठन बचता है वो सभी सिंक में डाल देती हैं। ये क्या सही है? क्या ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इनके यहाँ जो मैड लगी हुई है, एक आंटी जी आती हैं, मीना आंटी करके नाम है उनका, तो मतलब वो तो अपना इतना गंदगी नहीं करती हैं, बट जब जिस दिन वो नहीं आती हैं तो रंजना हो या मनीषा हो, जब बर्तन धुलती हैं तो मतलब दोनों ही किचन को गंदा छोड़ देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब कुछ रंजना करती है, मनीषा नहीं करती है। तो मनीषा के सामने ये सब हुआ नहीं है और पहले अम्बाला में भी नहीं हुआ करता था। और जब अभी रंजना की शादी हुई है, रंजना की शादी से पहले मनीषा के सामने किचन ऐसा नहीं हुआ है। आखिर मतलब रंजना को ही सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब किचन साफ नहीं रखती है और गंदा गंदा काम भी करती है। और बस इन लोगों को लगा रहता है कि जल्दी से काम निपटा लो और अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। बस यही चलता रहता है। यही सब चीज़ें देखकर आंटी जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई हैं और आंटी जी ने फिर किचन में जाकर खुद से सफाई की और पूरा काम किया। क्योंकि देखिए, आंटी जी को साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है और आंटी जी ने कभी इतना गंदा तो छोड़ा भी नहीं है कि मतलब वो इतनी गंदगी को सहन कर लें। और फिर उनके मुंह में जो भी आता है, अगर कोई भी गंदगी देखेगा, अगर हमारे घर में भी इतनी गंदगी होगी तो हम लोग भी गुस्सा होंगे। और किचन का तो मेन रहता है कि किचन बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए। एक घर में होता है बाथरूम एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। और सबसे पहले ज़रूरी होता है किचन जहाँ हम खाना बनाते हैं और वहाँ बर्तन धुलते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। और दूसरे नंबर में हमारे घर का जो बाथरूम होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर दो चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं तो मतलब हमारा, अगर किचन में काम करते हैं तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा रहता है। और सच में किचन में जो पानी होता है बहुत गंदा पानी भरा होता है सिंक में, और ये लोग निकालती भी नहीं है। दोनों लोगों को सोचना चाहिए। अगर चलिए एक लोगों ने बर्तन धुले तो दूसरे को साफ़ करना चाहिए, अगर दूसरे ने बर्तन धुले तो एक को साफ़ करना चाहिए। बट ये लोग साफ़ नहीं करती हैं और फिर से खाना बनाना स्टार्ट करती हैं। सुबह अगर इतना गंदा छोड़ देती हैं तो वही गंदगी को छोड़कर शाम को फिर खाना बनाना स्टार्ट कर देती हैं। अभी तक ये सब कुछ चलता रहा। आंटी जी दुबई गई थी तब भी ये सब कुछ हुआ था, लेकिन अब आंटी जी बोलेंगी। और आंटी जी कह रही है मैं चुप नहीं रहूँगी क्योंकि मुझे किचन गंदी नहीं चाहिए। किचन क्या, घर का कोई भी कोना अगर हमें गंदा मिलता है तो हम अपनी बहुओं से कहेंगे। यहाँ तक कि अगर हमारी बेटी भी ऐसा करती, अगर मेरी बेटी भी इतना गंदा किचन छोड़ती तो मैं उसको भी नहीं छोड़ती और उससे भी बोलती। क्योंकि बहू और बेटी दोनों बराबर होते हैं। ना हम बहू को कुछ कह सकते हैं ना बेटी को। अगर बेटी गलत है तो हम ज़रूर कहेंगे और बहू गलत है तो हम फिर ज़रूर कहेंगे, चूकेंगे नहीं। तो यही चीज़ें होती हैं ना कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें कब क्या करना है, और जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में ये सब चीज़ हम कर बैठते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, एक बहुत बड़े ब्लॉगर है निक्की
सुमित ऑफिशियल और कामनी सिंह करके। अब इनके यहाँ का आप लोग देख लो, दोनों देवरानी जेठानी हैं। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से मुंह फुलाए रहती हैं, बिल्कुल भी बात नहीं करती। यहाँ पर हम मनीषा और रंजना की तारीफ करेंगे कि एक घर में दोनों देवरानी जेठानी है, बहुत मिलजुल कर रहती हैं, कुछ भी हो बट हाँ बात तो करती हैं, दोनों में बात होती है। बट कामनी और निक्की के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं होती है। यहाँ तक कि दोनों लोग खाना बनाती हैं तो एक दूसरे से मुंह फुलाए खड़ी रहती हैं। और इन लोगों का काम भी बटा है कि मतलब एक लोग एक दिन खाना बनाएंगे और एक दिन निक्की बनाएगी तो एक दिन कामनी बनाएगी। अब यहाँ पर मनीषा सचिन की फैमिली में जो होता है ना, तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिला है कि मतलब जब मनीषा किचन में काम करती तो उस समय रंजना भी काम करती है, और एक लोग सब्जी बनाते हैं तो एक लोग रोटी बनाते हैं। वहीं पर जब मनीषा सब्जी बनाती है तो रंजना रोटी बनाती है। अगर मैड नहीं आई तो जल्दी से एक लोगों ने बर्तन साफ कर लिए। तो एक खासियत है इनकी फैमिली में जो है ना, देवरानी जेठानी के बीच में प्रेम बहुत है। बट निक्की और कामनी की जो वीडियो में हम लोग देखते हैं तो उसमें प्रेम नहीं है। पर एक चीज़ बोला जाएगा कि इनकी किचन बहुत साफ रहती है, बहुत अच्छे से डेकोरेट होती है। और यहाँ तक देखिए, कामनी का एक लड़का है और निक्की का एक बेटी है, तो दोनों लोग अपने बच्चों को भी संभालती हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके हस्बैंड बिना खाए चले जाएं, दोनों लोग अपने हस्बैंड को अच्छे से अच्छा लंच बॉक्स में लंच पैक करके देती हैं, और फिर सास ससुर के लिए भी बनाती हैं। और पूजा तो आपने देखा ही, इनके घर में पूजा का कितना अच्छा नियम है, हर चीज़ अच्छे से होती है। सास भी सुबह उठकर जल्दी से नहा धोकर पूजा करती हैं, और घर के काम के लिए मैड लगी हुई है, वो झाड़ू पोंछा और बर्तन करती है। खाना बनाना होता है, बट इनकी किचन एकदम से व्यवस्थित होती है, बहुत अच्छे तरीके से किचन लगी हुई है। और देखिए, दोनों फिर अपना प्रमोशन का काम भी करती हैं, ये वीडियो बनाना वो वीडियो बनाना, इतने सारे काम होते हैं निक्की और कामनी के लिए, फिर भी एक दूसरे से ना बोलते हुए कितना मैनेज किए हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनीषा भी अपना प्रमोशन का काम करती है और रंजना भी प्रमोशन का काम करती है। मनीषा के पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है और रंजना के पास भी बिल्कुल टाइम नहीं, और इन लोगों को लगता है कि जल्दी से जो किचन का काम है वो निपटा लें, जल्दी 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 जैसे बने वैसा कर लें, और खाना दे दें वो अपने हस्बैंड के लिए दे दें या अपने हस्बैंड के लिए कमरे तक खाना पहुंचा दें, बस इनका यही रहता है। और सच में बर्तन भी इन लोगों को नॉनवेज के अलग रखना चाहिए, उसी बर्तन में इनके घर में नॉनवेज बनता है और उसी बर्तन में इनका वेज खाना बनता है, मतलब डेली का खाना बनता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। और कुछ लोगों का कमेंट भी था और ये सब बोल रहे थे कि मतलब नॉनवेज और वेज के बर्तन अलग रखना चाहिए। देखिए कितना आपके यहाँ पूजा होती है हर प्रकार की, अब ज्योतिया का व्रत पड़ा, छठ का व्रत पड़ता है, अब छठ आने वाली, इतने सारे व्रत पड़ते हैं आपके यहाँ, लेकिन आप उसी बर्तनों में खाना बना लेती हैं। लेकिन आंटी जी के सामने घर एकदम चमाचम रहता है, साफ सुथरा रहता है, आंटी देख रहती हैं। अगर काम वाली भी आती हैं तो आंटी उनको बोलती हैं, ऐसा नहीं है कि आंटी उनको भी ना बोलती हो। और आंटी के सामने काम वाली डरी डरी रहती हैं, और मतलब इतना डरी रहती हैं कि कुछ भी नहीं बोल सकती। यही चीज़ होता है ना, जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारे बीच में बहुत शानदार अड़चनें आती हैं, और उन अड़चनों से हमें हर हाल में निकलना ही होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मतलब आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज जो आंटी जी ने किया है बिल्कुल सही किया है, हम भी कहेंगे बिल्कुल सही किया है। आंटी जी आज मतलब किसी भी तरीके से गलत नहीं थी, कोई कुछ भी कहे बट आंटी जी हमें किसी भी एंगल से गलत नहीं लगी है, क्योंकि उन्होंने एक एक बात बिल्कुल सही बोली है। और रंजना को भी उन्होंने डांटा है और साथ में मनीषा को भी डांटा। यहाँ पर एक बहू की बात नहीं हो रही है, घर में दो बहुएँ हैं, और फिर जब दो दो बहुएँ होती हैं तो सास का तो किचन में जाना बिल्कुल ठीक ही नहीं लगता
लगता है। हमारे यहाँ आप लोग देखेंगे कि हमारी सास भी जब रहती हैं तो वो कुछ भी काम नहीं करती हैं, एक चम्मच यहाँ से वहाँ उठाकर नहीं रखती हैं। बट इनके यहाँ तो एक नहीं दो दो बहुएँ हैं, तो दो बहुओं के होते हुए कोई किचन में जाए तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। और हमारे अकॉर्डिंग आंटी जी को किचन में जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए खाना बनाने की अब आंटी जी की कोई एज नहीं है। हाँ, मान सकते हैं कि कुछ काम होते हैं जो आंटी जी को करना चाहिए, दिन की अपने दिन में जो काम होते हैं उनको भी करना चाहिए। सुबह की पूजा पाठ सब कुछ आंटी जी ही कर लेती हैं, कभी कभी रंजना भी कर लेती है और कभी कभी मनीषा भी कर लेती है। तो आज हमें आंटी जी किसी भी एंगल से गलत नहीं लगी। और यहाँ तक कि मतलब प्रिंस रंजना को बहुत बढ़ावा दे रहा है, और अगर ये बढ़ावा अभी से इतना ज़्यादा रहा ना तो सच में आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रिंस ने किस तरीके से अपनी माँ से बात की है, और माँ भी कितना मतलब उदास हो गई थी। अब आंटी जी ने सही तो बोला था कि पितृपक्ष चल रहे हैं और रंजना को अपने मायके नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कोई पटना में काम है, अगर प्रिंस और रंजना को कोई पटना में काम है, तो यहाँ इस चौखट से वहाँ से काम कराओ, बट अपनी चौखट पर मत जा। अगर आपके पापा बीमार भी हैं, रंजना के पापा बीमार चल रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो पापा कहीं बाहर भी मिल सकते हैं, रंजना से अपने बच्चों से बाहर मिल सकते हैं। लेकिन प्रिंस ने कहा कि मतलब ये कुछ नहीं होता है, हम लोग तो जाएंगे। तो ये बात भी, और प्रिंस ने वो कितनी गंदी तरीके से अपना वीडियो भी बनाया हुआ था कि मतलब मेरे लिए मेरे साथ क्या क्या होता है। और देखिए अब बहू जा रही है तो सास को बहुत बुरा लग रहा है कि सास को काम करना पड़ेगा, और रंजना को मायके नहीं जाने दे रहे हैं। तो आंटी जी ने कुछ गलत नहीं बोला, आंटी जी ने जो भी बोला है बिल्कुल सही बोला है कि पितृपक्ष होते हैं तो हमें मायके नहीं जाना चाहिए। अगर हम मायके जाते भी हैं तो हमें तुरंत ही वापस आ जाना चाहिए। और फिर यहाँ पर रंजना का काम पटना में था तो मतलब अपना चली जाती और मम्मी पापा भी आ जाते तो मिल लेती। बट प्रिंस ने इस चीज़ को भी बड़ा चढ़ा कर बोला कि बड़ी बहू को सब जगह जाने के लिए बोलते हैं, बट छोटी बहू को कहीं नहीं बोलते। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे परिवार में अंडरस्टैंडिंग खड़ी कर देती हैं। और जब हम किसी चीज़ को समझते नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है कि मामला बढ़ भी जाता है। यही चीज़ होती है कि चलो ठीक है, कुछ भी है, मनीषा और रंजना की बॉन्डिंग अच्छी है और बॉन्डिंग हमेशा बनी रहे, और इस बॉन्डिंग को किसी की नज़र न लगे, क्योंकि ये हर घर में होता है। जब देवरानी जेठानी होती हैं तो सच में ये बॉन्डिंग बहुत कम हो जाती है, और देवरानी जेठानी के लिए एक दूसरे का प्यार भी बहुत कम हो जाता है। और शादी के पहले जब जो देवर होते हैं तो सच में वो भाभी का सपोर्ट करते हैं, बट शादी के बाद वो भी बदल जाते हैं। यही सब चीज़ निक्की कामनी के यहाँ हुआ था, और निक्की कामनी का तो कितना बड़ा बवाल भी हुआ था सोशल मीडिया पर, कितना कुछ बोला गया था इन लोगों के लिए और इनकी सास के लिए। पूरे घर की कहानी सोशल मीडिया पर आ रखी थी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर बात रही सचिन की और प्रिंस की। सचिन और प्रिंस में चाहे जितनी भी अनबन हो, बट मनीषा और रंजना में हमेशा बनेगी, ये तो हम बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर मनीषा बहुत ही सीधी है और मनीषा हर किसी को लेकर चलती है, और मनीषा के अंदर बिल्कुल घमंड नाम की चीज़ नहीं है कि मतलब वो रंजना को नीचा दिखाए और रंजना के लिए कुछ उल्टा सीधा बोले। यही चीज़ होता है कि अभी आंटी जी स्ट्रिक्ट हैं तो घर की दोनों बहुएं अच्छे से रहती हैं। अगर आंटी जी यहाँ पर थोड़ी भी ढीली पड़ जाएंगी तो फिर होता है ना कि जब सास और बहू के बीच में थोड़ी सी अनबन होती है तो ये अनबन बहुत बड़ी बन जाती है। बट यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा है कि पूजा भी अपनी भाभीयों को बहुत ज़्यादा चाहती है, और पूजा के लिए अपनी भाभीयों के लिए कितना प्यार है कोई बता नहीं सकता। और अंशु के लिए भी कितना प्यार है। अंशु और पूजा की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। कुछ लोगों का मानना है कि दोनों बेटियों के बीच में जो दीवार खड़ी कर रही है वो इनकी माँ है। तो यहाँ पर माँ इनकी बहुत ही अच्छी, हर कल्चर को समझती हैं और समझना भी चाहिए। क्योंकि देखिए आंटी जी की दो बहू हैं तो दो बेटी हैं, दोनों बहू बेटी को बराबर मानेंगे तभी रिश्ते चलते हैं। और अगर रिश्तों को एक डोर से समझा जाए तो रिश्ते बहुत जल्दी ही टूट जाते हैं। यही सब कुछ प्रिंस और रंजना के साथ भी हुआ है, और मनीषा और सचिन के साथ हुआ कि छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग जो होती हैं वो हमें वो कर डालती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।